हेलो एवरीवन, आप सबका बायो का पेपर हो चुका है, फिजिक्स का पेपर हो चुका है, केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। यानी कि अगर मैं मानूं तो सभी का पीसीबी वालों का पेपर हो चुका है। अब बेटा बहुत बच्चों की पता नहीं क्वेरी आ रही थी, मेल्स आ रहे थे, बहुत मैसेजेस आ रहे थे जानने के लिए कि मैम बी फार्मा का स्कोप क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या मैथ्स वाले बच्चे भी बी फार्मा कर सकते हैं, एंड इसके लिए टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आज मैं बेटा आपको टॉप 3 यूनिवर्सिटीज बताने वाली हूं जो कि बी फार्मा के लिए बेस्ट रहने वाली है। यानी कि अगर आप लोगों ने इनसे अगर फार्मेसी का कोर्स कर लिया तो आपका बेटा अच्छा खासा बेटा आपको एक तो इससे रेप्यूटेड कॉलेज का नाम लग जाएगा और आपको अच्छा खासा पैकेज भी लग जाएगा। तो अगर मैं बेटा बी फार्मा की बात करूं, ये है बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि आपको कहीं ना कहीं लिंक कर रहा होगा कि मेडिसिन से कुछ है, दवाइयों से कुछ है। दूसरी बात, अगर आप लोग बेटा इसकी एलिजिबिलिटी की बात करोगे तो बेटा इसकी एलिजिबिलिटी अगर आपको फार्मेसी करनी है तो आपको मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, स्टूडेंट मस्ट हैव स्टडीड पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी इन क्लास 12th। तो बेटा ये नहीं सोचना है कि केवल और केवल इसको बायो वाले ही कर सकते हैं या केवल और केवल इसको मैथ्स वाले ही कर सकते हैं। इसको बेटा दोनों बच्चे कर सकते हैं। जिनके पास बेटा पीसीबी भी रही है वो भी लोग इसको कर सकते हैं, जिसके पास बेटा पीसीएम रही है वो भी इसको कर सकते हैं, यानी कि दोनों ही एलिजिबल है। अगर मैं बेटा आपको सीयूटी की बात करूंगी ना, सीयूटी एग्जाम की अगर मैं बात करूंगी तो आपके ऊपर है कि आपको डोमेन वाले सब्जेक्ट कौन कौन से चूज करने हैं। अगर बेटा आप लोगों के पास पीसीएम है तो आप लोग पीसीएम चूज करोगे, और आप लोगों के पास अगर पीसीबी है तो आप लोग पीसीबी चूज करोगे एज योर डोमेन सब्जेक्ट। सेकेंड बात अगर हम इसकी कर लेते हैं, सेकेंड बात बेटा जी ये है कि अगर आपने मानो फार्मा बेटा जी कर ली तो उसके बेटा जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या रहने वाली है, आप यहाँ पे काम क्या क्या करने वाले हो। पहला बेटा ये कि पहली बात तो आप सबको पता है फार्मा करके बेटा फार्मासिस्ट बनते हैं। दूसरा बेटा ड्रग इंस्पेक्टर, बहुत सारी सरकारी नौकरी निकलती है ड्रग इंस्पेक्टर में, जो कि आप फॉरेंसिक साइंस करके भी निकलती है, उसके भी करके लग सकते हो। जैसे पुलिस हो गई, सीबीआई हो गई, इनमें भर भर के बेटा वैकेंसी निकलती है। और ये ऐसे बेटा कोर्स होते हैं ना जिनके बच्चे स्टूडेंट्स मिल ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ड्रग इंस्पेक्टर होगी, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, क्लिनिकल रिसर्च हो गया जो हॉस्पिटल्स में लगते हैं। उसके बाद बेटा अगर मैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बात करूं, नेक्स्ट बेटा केमिकल टेक्नीशियन की बात करूं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात करूं, मेडिकल राइटर या फिर फार्माकोलॉजिस्ट की बात करूं, ये सारे के सारे बेटा आपके पास स्कोप है जो आप फार्मेसी करने के बाद कर सकते हो। और सारे बेटा बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है फॉर यू, क्योंकि देखो जितना कैरियर ऑप्शन जितना पर्टिकुलर होता है ना एक चीज के लिए, आप लोग समझ लो कि उसमें फाइट कम होती है, उसमें पॉपुलेशन कम है, बच्चे कम बैठते हैं, यानी कि आपके चूज होने की कैपेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। और आजकल बेटा इन्हीं सब्जेक्ट्स की, इन्हीं कोर सब्जेक्ट्स की बेटा डिमांड है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स बेटा बहुत कम है, लेकिन बेटा इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। इनको लेके बेटा इनसे ज्यादा अच्छा पैकेज भी लग सकता है, जैसे 5 to 8 LPA, 3 LPA to 6 LPA, 4 LPA। बेटा इन LPA पे ना वैसे ज्यादा जाना नहीं होता है, ये बस आपको एक आइडिया के लिए होती है। बाकी जितना भी आपके अंदर खुद की कैपेबिलिटी है ना वो आपका LPA डिसाइड करती है, ये नहीं डिसाइड करती है। आप जितना खुद किसी भी चीज में अच्छा कर सकते हो वो डिसाइड करती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही मानूं, अगर मेरे से बेटा कोई अच्छा टीचर है, कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर है, किसी ने अपने बेटा अपने फील्ड के अंदर मतलब एकदम महारत हासिल कर रखी है, उसको तो कितना भी LPA का पैकेज हासिल कर सकते हैं ना। यानी कि अति की तो बेटा कोई वैल्यू ही नहीं होती है, ये तो बस आपको ऑन एन एवरेज बताई जाती है कि इतना होता है। उसके बाद अगर मैं बेटा कॉलेजेस की बात करूंगी कि मेडिकल टॉप 3 कॉलेजेस बेटा अगर मैं मानूं जो कि सरकारी लेवल पर कौन बढ़िया है, वो है बेटा पहला है बेटा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बेटा बेस्ट कॉलेज है फॉर योर बी फार्मा। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो बेटा आपको सीयूटी का एग्जाम देना ही पड़ेगा, आपको बेटा जी इसका सीयूटी का एग्जाम देना ही पड़ेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर योर फार्मेसी सब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, बेटा वो है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी बेटा अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है फॉर फार्मा, ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है बेटा। इसको अगर आप लोग इन सब कॉलेजेस से बेटा अगर आप लोग पढ़ लिए तो यानी कि तो आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, प्लस बेटा आपका पूरा का पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसे बोलते हो ना वो भी आपको बहुत बेहतरीन यहाँ पे चीजें सीखने के लिए मिलेगी। बेटा नेक्स्ट है दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, बहुत फेमस कॉलेज है बेटा। इससे भी अगर आपने फार्मा कर ली तो यानी कि आपको बहुत अच्छे कैरियर में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, बहुत अच्छे आपको
LPA के पैकेजेस लग सकते हैं। एंड बेटा एक वो होता है ना, नाम की बात होती है क्या इस कॉलेज से पढ़े, वरना करने के लिए तो यार बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लगे हुए हैं लाइन के अंदर, है ना, आप लोग वहां से भी कर सकते हो, लेकिन कोई कोर्स करो तो एटलीस्ट वहां से तो करो जहां से मान्यता ज्यादा हो, जहां पे उसकी वैल्यू ज्यादा हो। तो बेटा ये सारी के सारी बेटा टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जिससे अगर आपने फार्माकोलॉजी कर लिया, फार्मासिस्ट बन गए या बी फार्मा कर लिया, तो आपके मतलब मजे ही मजे होने वाले हैं। एंड यार आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे CUT की प्रिपरेशन में बच्चे लग चुके हैं, दिन रात एक करके हम सब पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके लिए बेटा आपको मैं बता दूं कि हमारा बेटा जुनून बैच चल रहा है। अगर आपको उसके लिए मैक्सिमम कोड चाहिए, मैक्सिमम कोड बेटा, तो आप लोग ST20 कोड यूज कर सकते हो। खरीदना कैसे मैं आपको एक बार वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे बेटा हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, तो आप लोग जितना जल्दी एनरोल कर लो उतना ही बढ़िया, क्योंकि यार बच्चे आप लोगों से आगे निकलते जा रहे हैं। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बेटा दिन अपने वेस्ट नहीं करने हैं। पहला गूगल खोलना है, Adda247 पे जाना है, देन बेटा इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद यहाँ पे बेटा आपको सेलेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट करना है बेटा आपको यहाँ पे K12 कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है क्लास 12 सेलेक्ट करने के बाद बेटा आपको ये सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे साइंस वालों के लिए, ठीक है, कॉमर्स वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए GT प्लस लैंग्वेज बैच है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप बिना कोचिंग के CUT कर लोगे तो कर लोगे यार, आपके अंदर अपने खुद के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज आती है, GT आता है, GT के अंदर बेटा स्टैटिक GK, करंट GK प्लस रीजनिंग, बहुत कुछ आता है। सिर्फ इतना ही नहीं आएगा जो आप क्लास 12 तक पढ़ कर आए। और ये बेटा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये बोर्ड के एग्जाम्स की तरह नहीं है कि बस आप नंबर लाए और पास हो गए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको बेटा हर सीट के लिए फाइट करनी पड़ेगी। इन सब कॉलेजेस में ज्यादा सीट्स नहीं होती, 50 या 60 इतनी ही सीट्स होती है, ज्यादा बेटा जी सीट्स इसमें नहीं होती हैं। आपको जैसे आप लोग दिख रहा है CUT जुनून प्लस बैच, इसमें बेटा अगर आप लोग इसमें एनरोल करोगे तो आपको प्लस सारी की सारी बुक्स भी मिलेंगी, सारी की सारी बेटा आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, और वो आपके घर पे डिलीवर होंगे। घर पे भी बेटा हम लोग डिलीवर करवा रहे हैं। आपको उसको बेटा बाय नाउ पे करना है। बाय नाउ पे करने के बाद यहाँ पर आपको बेटा कोड लगाना है ST20। कौन सा बेटा, तो आपको बेटा इससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। ये बेटा आप लोग देख पा रहे हो, ये बेटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे ज्यादा तो बेटा अभी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा कोई भी और कोड यूज करके। तो बेटा अगर आप लोग मेरा यूज कोड करोगे दैट इज ST20, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी देखो आप लोगों की खुद की मर्जी है, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग खुद से कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस वाले जो ये मतलब पूरी की पूरी जर्नी है ना, कि स्कूल से लेके कॉलेज तक की, इसमें बेटा बहुत सारे सपोर्टर्स, बहुत सारे गाइडेंस आपको चाहिए होते हैं। और बेटा आपको एकदम वो होता है ना, एकदम इधर उधर नहीं देखना होता, एकदम सीधे अपने टारगेट पे फोकस करके अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपको बेटा हर सीट के लिए फाइट करना है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।